ज़िब्ह अजीम जो आई हजरत इस्माइल के बदले में, तो हजरत इब्राहिम ने जो कुर्बान करना चाहा अपने बेटे इस्माइल को, तो वो किस लिए? वो ख्वाब देखा, जिस ख्वाब में ये हुक्म हुआ कि तुम बेटे को ज़बह करो, तो उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देना चाही। तो वो कुर्बानी किस लिए थी? अल्लाह के लिए। तो अगर इब्राहिम अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा है, बड़ा लम्हे फिक्री, आप सोचें जरा मेरी इस बात को, कि अगर इब्राहिम अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा है, अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर रहा है, अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा है, तो ये तो जानवर हैं, ये कोई इंसान तो नहीं है, ये तो अल्लाह की मखलूक है। तो जिसने जान दी है, जिसने एक जानदार को जान दी है, उसी पर, उस जानदार पर उसी का हक है कि वो उसकी जान उसी के नाम पर निकाली जाए। मेरी बात सुने, जिसने जिस जानदार चीज को जान दी है, और जाहिर है को अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं है, तो जिसने जान दी है उसी का हक है कि उसके नाम पर उसकी जान ली जाए। इसलिए आप गौर फरमाएं तो ये मसला आपके सामने वाज़े और अज़हर मिन शम्स होगा कि सिर्फ भेंट चढ़ाने से, जिस तरह दूसरे मज़ाहिब हिंदू भेंट चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाना क्या होता है? भेंट चढ़ाना यह होता है कि उसको अस्तान भी कहते हैं, और भेंट चढ़ाना वहां जाकर बुत के सामने एक पत्थर रखा होता है, उस पर वो जाकर उसको झटका देकर उस बुत के सामने उस जानवर को फेंक देते हैं। तो ये हम बुत पर कुर्बान कर रहे हैं, बुत हमारे साथ खुश होगा, कि हम इसको भेंट चढ़ाना कहते हैं। तो ये हराम है। क्यों हराम है? वो जानवर तो हलाल है। वही जानवर जो हिंदू ने, किसी और मजहब ने भेंट चढ़ाया है एक बुत के लिए, दो वजह से हराम है। एक इस वजह से कि उस पर उस जात का ज़बह के वक्त नाम नहीं लिया गया जिसने उसको जान अता फरमाई थी। ठीक है, एक सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि वो गैरुल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उन्होंने यानी भेंट चढ़ाया, जबकि इंसान अल्लाह के अलावा वो भी इस मकाम का हामिल नहीं है, चाहे वो किसी मकाम का भी इंसान हो, कि वो तकर्रुब के लिए कोई उसके पास या उसके आस्ताने या उसकी कब्र पर जाकर कोई जानवर ज़बह करे और उसका कुर्ब ढूंढे कि दाता साहब मुझ पर खुश हो जाएं, दाता साहब का कुर्ब हासिल हो जाए, ख्वाजा गरीब नवाज का, गौस पाक का कुर्ब हासिल कर लूं, तो वो जानवर हराम है। तकर्रुब जो है अगर आपने ढूंढना है, मुसलमान ने ढूंढना है, तो वो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक का कुर्ब आपने ढूंढना है, कुर्बानी में भी और हर अमल साले में भी, अच्छे काम में जो आप करते हैं। और वो क्यों हराम हुआ? इसलिए कि जिसने जान दी थी उसका नाम नहीं लिया ज़बह के वक्त। तो ज़बह के वक्त नाम लेने से उसका जिस्म पाक हो जाता है। इराक़त दम, उसका खून जो बहता है वो गोश्त उसका हलाल हो जाता है, पाक हो जाता है। क्यों? कि जिसने उसे जान दी थी उसके नाम पर इसने जान दी। तो अगर आप गौर फरमाएं कि जानवर ने जान दी उसके नाम पर, जिसने उसे जान दी, तो वो हलाल हो गया। तो अगर इंसान कोई उसके नाम पर जान दे, अगर उसके नाम पर कोई इंसान जान दे, तो उसको इस्तिलाह शरीयत में क्या कहा जाता है? शहीद। उसको शहीद कहा जाता है। और शहीद का दर्जा आम आदमी से बहुत ऊंचा है। आम आदमी पर
मौत का और मैयत के लफ्ज का इतलाक होता है, लेकिन शहीद जो है उसको फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। ये तो जिंदा है, क्यों कि इसने जान दी है उसके नाम पर, नाम लेकर उसने कहा कि मैं उसके रास्ते में मर रहा हूं, लीजिए मैं मरने जा रहा हूं। लेकिन आम जो आदमी मरता है वो तभी मौत मरता है, उसने मरना ही मरना है बिस्तर पर।